इंडिया, यार इंडिया का नाम सुनते हमारा दुश्मन मुल्क है इंडिया। ये मैंने पाक स्टडीज में पढ़ा था बचपन में कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है। इंडिया का बहुत बहुत आपने भी सुना होगा। हमारा जो एक सिस्टम बना हुआ है उसमें जो बच्चों को बचपन से ये सिखाया जाता है कि आप इंडिया से नफरत करना है, इंडिया बोला जाता है। बस यार बच्चों की ब्रेन वॉशिंग इस तरह से की जाती है। हमारे स्टडी सिस्टम जो एजुकेशन सिस्टम है वो हमें बचपन में सिखाता है कि आपने इंडिया, मैंने खुद रिलीज में तो यह है कि इंडिया घूमने के लिए बहुत अच्छी जगह है। ओके आई पर्सनली लाइक इंडिया। ओके और मैं तो चाहता हूँ कि मैं विजिट करूँ इंडिया। इमरात के जो कि हमारा हमारा सोसाइटी पीछे चलता आ रहा है, उन्होंने हमारा माइंडसेट इस तरह सेट कर दिया कि हम इंडिया को इस तरह इस एंगल से, जब भी इंडिया का मतलब एक बच्चा भी नाम इंडिया का लेगा तो वो भी एक एनिमी के तौर पर ही लेगा। हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, नमस्ते इंडिया। दिस इज योर होस्ट आमनाद एंड यू वाचिंग पर्सपेक्टिव टीवी। और आज हम लोग बात करने वाले हैं पाकिस्तानियों से एक डिफरेंट टॉपिक के बारे में। तो डिफरेंट टॉपिक हमारा ये है कि जब पाकिस्तानी नाम सुनते हैं इंडिया का, भारत का, हिंदुस्तान का, तो उनके माइंड में क्या आता है, वो क्या सोचते हैं और उनका क्या पर्सपेक्टिव होता है। तो ये जानने आए हैं आज हम मार्केट में। अगर आप कुछ शेयर करना चाहते हैं, हमें ये बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान का नाम सुनकर आपके माइंड में क्या आता है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलते हैं आवाम की तरफ, जानते हैं कि वो क्या सोचते हैं और उनका क्या ओपिनियन है। हमारे साथ रहे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आज हम आपके लिए एक सवाल लेकर आए हैं और सवाल हमारा जी ये है कि जब आप इंडिया का नाम सुनते हैं तो आपके माइंड में क्या बातें आती इंडिया, यार इंडिया का नाम सुनते हमारा दुश्मन मुल्क है इंडिया। हैं? दुश्मन क्यों है? क्योंकि ये मैंने पाक स्टडीज में पढ़ा था बचपन में कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है। इंडिया का बहुत बहुत आपने भी सुना होगा। बिल्कुल ऐसा ही है, हमने सुना है। अभी भी देखे ना, इंडिया सिर्फ इंडिया की वजह से हमारा इतना सारा कुछ पैसा उस पर खर्च हो रहा है डिफेंस पे। तो आपको क्या लगता है कि सर अगर हम लोग अपना मोर देन 70% अपने डिफेंस पर लगा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे बाकी सिस्टम्स जो हैं वो लैग कर रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि हम लोगों को इस चीज से ओवरकम करना चाहिए, स्टेप फॉरवर्ड लेना चाहिए? इस चीज़ से ओवरकम हमें बहुत पहले करना चाहिए था, लेकिन हम नहीं कर सके और हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारा जो एक सिस्टम बना हुआ है उसमें जो बच्चों को बचपन से ये सिखाया जाता है कि आप इंडिया से नफरत करना है, इंडिया बोला जाता है। बस यार बच्चों की ब्रेन वॉशिंग इस तरह से की जाती है। हमारे स्टडी सिस्टम जो एजुकेशन सिस्टम है वो हमें बचपन में सिखाता है कि आपने इंडिया, मैंने खुद रिलीज में इंडिया के खिलाफ नारे लगाए हैं स्कूल की तरफ से। तो ये चीज़ बहुत पहले ख़त्म होनी चाहिए, बल्कि ये चीज़ होनी नहीं चाहिए थी। सिर्फ इस वजह से हम शायद आज जो दुनिया में हम इतना पीछे रह गए, उसकी एक वजह ये भी है, ये जो हेटर। इसके अलावा, दुश्मन होने के अलावा आपके माइंड में क्या आता है? इंडिया से मुझे इंडिया की जो वो प्यारी प्यारी जगह आती है, जैसे गोवा है, मनाली है। उसके अलावा इंडिया में बॉलीवुड के मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ बॉलीवुड का। शाहरुख खान हो गया, आलिया भट्ट। तो इंडिया मैं बड़ा एडमायर करता हूँ इस चीज़ को, बॉलीवुड को। तो सर अगर हम लोग देखें तो उन लोगों ने अपने डिफेंस के अलावा और भी बहुत सारी चीजों को स्ट्रॉन्ग किया है और हमें नजर भी आता है। आपको नहीं लगता कि हम लोगों को भी अपने डिफेंस के अलावा बाकी चीजों पर सोचने की जरूरत है? हम सोचने की ज़रूरत है, बिल्कुल है, लेकिन ये मसला ये है कि हमारा जो ऊपर एक सिस्टम बना हुआ है जिसमें हमारे इंस्टीट्यूशंस आते हैं, जिसमें आप हमारा रिलीजियस, हमारे जो पॉलिटिकल सिस्टम है, उसके अलावा जो हमारे कानून है, जो सारी चीज़ें आप देख लें तो किसी में भी सिस्टम सही नहीं चल रहा है। हर कोई अपने फ़ायदे के लिए लोगों का इस्तेमाल कर रहा है। मज़हब के नाम पे हमें तकसीम किया जा रहा है, उसके बाद कल्चर के नाम पे तकसीम किया जा रहा है, उसके बाद क्लास सिस्टम बना हुआ है, अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास की आपकी ज़िंदगी देख लें आजकल क्या हालात चल रहे हैं। तो इंडिया में ऐसा नहीं है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। पोलियो की बात कर रहे हैं हम, तो पोलियो एक ऐसी बीमारी है जो पूरी दुनिया से ख़त्म हो चुका है, समेत इंडिया इस वक्त पोलियो की वैक्सीन खुद बना रहा है। पाकिस्तान अभी तक उस चीज़ से बाहर नहीं निकल पा रहा है, पोलियो ख़त्म नहीं हो रहा। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान ये दो कंट्रीज़ है। इसकी सिर्फ और सिर्फ ये वजह है कि आज भी हमारे लोगों में पोलियो के बारे में अवेयरनेस नहीं है। लोग इस बीमारी को सीरियस नहीं लेते। लोग इसके बारे में तरह तरह के आप मिथ्स, जैसे कोई लोग कहते हैं कि इससे आबादी कंट्रोल करने का कोई ज़रिया है। और अभी रिसेंटली 2023 में पाकिस्तान का पहला केस भी रिपोर्ट हुआ है। तो इंडिया में आप देख लें, इंडिया में सिर्फ 1-2 कैंपेन्स चली है उन्होंने अपने सारे, इंडिया हमसे बहुत बड़ा मुल्क है और लेकिन वहाँ पे वो पोलियो ख़त्म हो गया है, पोलियो फ्री है, लेकिन पाकिस्तान से नहीं हो पा रहा है। क्यों? इसकी वजह ये है कि हमारे लोगों के पास शऊर नहीं है या लोगों को तालीम सही नहीं दी जा रही है। सिस्टम्स की बात करते हैं तो देखिए, आपकी तरफ से हमें कहा गया कि हम लोग अपने डिफेंस पे बहुत ज़्यादा जो है एक्सपेंस देते हैं और बाकी सिस्टम्स जो हैं उसकी वजह से इफेक्ट होते हैं। तो अगर हम लोग उसी तरफ बात करें, नहीं, मैं सिर्फ डिफेंस की बात नहीं कर रहा हूँ। अब हमारा पॉलिटिकल सिस्टम देखें, हमारे जो पॉलिटिशियंस की अशिया आप देख लें, सबसे आप सिर्फ डिफेंस सिस्टम हमारा इसका रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इसके साथ साथ हमारी जो पॉलिटिक्स है, हमारे अदलिया का निज़ाम है, हमारे प्रोटोकॉल्स है, हमारे
जो बिजनेस क्लास तबका है, ये सारे इसके रिस्पॉन्सिबल है। जो भी ऊपर जागीरदार बैठे हुए हैं वो सारे इसके रिस्पॉन्सिबल है। गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर जो है वो और अमीर होता जा रहा है। गरीबों के पास जो पैसा था थोड़ा बहुत रह गया था वो भी उठा रहे चीज़ें। अब रेट चेक कर ले, आजकल इतनी महंगाई हो गई है कि एक जो बंदा 30 से 40 हज़ार महीने का कमाता है उसका जीना मुश्किल हो गया। और पाकिस्तान में आप देख ले तो इस वक्त आपकी 80% लोग बेरोज़गार है। नौजवान तालीम आपकी ग्रेजुएट करके आपके पास जॉब्स नहीं है, लेकिन महंगाई धड़ाधड़ बढ़ रही है, इनकम बढ़ नहीं रहा। तो कहाँ जा रहा है ये मुल्क? दिवालिया होने जा रहा है। तो आपको सर आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगी, हमारे पाकिस्तान के लिए व्हाट इज दिस स्टेप फॉरवर्ड, हम लोग किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं और किस तरह से एक अच्छा चेंज ला सकते हैं? इसके लिए ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये चेंज अब हमारे जो ऊपर लोग बैठे हुए हैं, जो हमारे हुक्मरान हैं, चेंज के लिए उनको हटाना पड़ेगा। क्योंकि वो इस तरह के लोग हैं जिनको आदत हो गई है अयाशियों की। वो अयाशियों के बगैर रह नहीं सकते, और उन अयाशियों के लिए वो आवाम की उनके लिए कोई औकात नहीं है। मतलब कीड़े मकोड़े आम इंसान उनके लिए है। तो इनको ख़त्म करने के लिए एक इनकलाब चाहिए, और इनकलाब के लिए एक कौम चाहिए, ज़िंदा कौम, जो हमारी नहीं है। तो बहुत मुश्किल है बिल्कुल कि चेंज ठीक है, आए। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद थे, उनका ओपिनियन जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। अरसान क्या करते हैं? मैं इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी में। बिल्कुल ठीक है अरसान, आज हम आपके लिए एक सवाल लेकर आए हैं। सवाल हमारा बड़ा ही आसान है और वो ये है कि व्हेन द वर्ड कम्स टू यू व्हिच इज इंडिया, तो आपके माइंड में क्या आता है? इंडिया बहुत सी चीज़ें आती हैं। पहली बात तो यह है कि इंडिया घूमने के लिए बहुत अच्छी जगह है। ओके, ठीक है, उसके सैर और अलावा तफरी के लिए एक बहुत अच्छा मुकाम है। या और उसके अलावा बीइंग एन इकोनॉमिस्ट, तो आजकल उनकी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है। बिल्कुल। तो बेस्ट इकोनॉमी इंडिया की। हम्म, उसके अलावा थर्ड पे जंगें आती हैं हमारी क्योंकि हाँ, हमारी बहुत सी जंगें हो चुकी है। हाँ, एक ट्रेडिशनल राइवल रहा है इंडिया जी काफी जी, अरसे से। हमारी हिस्ट्री में बस राइवलरी रहा है जो चीज़ ज़्यादा डिस्कस होती है। ओके बाकी आई पर्सनली लाइक इंडिया, ओके। और मैं तो चाहता हूँ कि मैं विजिट करूँ इंडिया। अच्छा, यहाँ पर अरसान आपकी तरफ से ये कहा गया है कि हमारी जो जंगें हैं वो भी काफी अहमियत की हामिल है और यहाँ पर बात भी जंगों की होती है। तो आपके ख्याल में इनके बारे में बात होना और ये जो रिवेलरी है ये नस्ल दर नस्ल, जनरेशन टू जनरेशन कंटिन्यू होना, आपको क्या लगता है होना चाहिए ये? हाँ, आई थिंक ये ना राइवलरी एक तरफ से डिस्ट्रैक्शन है दोनों कंट्रीज के, तो इसको जितना जल्दी हो सके इसको रोकना चाहिए हमें। तो और दोनों में ना देखे तो किसी को भी नहीं फायदा हो रहा। थर्ड पार्टी इससे फायदा उठा रहा है और हमारा इसमें इतना फायदा हो नहीं रहा। तो आई थिंक कि हमें पीस की तरफ आना चाहिए। अब 75 साल गुजर गए हैं, सो वी होप कि आ जाएं जल्दी से। अच्छा, एक और क्वेश्चन आपकी तरफ से ये भी कहा गया कि सैर करने के लिए, विजिट करने के लिए इंडिया बहुत अच्छी जगह है। तो अगर आपको मौका मिले तो आप क्या विजिट करेंगे? आपको इंडिया विजिट करने के लिए क्यों पसंद है? मुझे गोवा पसंद है सबसे ज्यादा, तो गोवा के बीचेस गोवा वाले बीच पे? या बिल्कुल ठीक है। ठीक है। और बिल्कुल सही है। और इकोनॉमी की तरफ से आपने कहा कि इकोनॉमी में बहुत अच्छी ग्रो हो रही है उनकी। एज एन इकोनॉमिस्ट आपने ये ओपिनियन दिया, इसके बारे में क्या कहेंगे? हाउ दे आर सो गुड इन देयर इकोनॉमी कि वो वर्ल्ड वाइड जो है एक अच्छा इमेज क्रिएट कर रहे हैं, एज अ ग्रोइंग इकोनॉमी वो सामने आ रहे हैं। जैसा कि ना वो देखे तो उनके ना एक्सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा है। उसके अलावा उनके बॉलीवुड से उन्होंने अपने आप को ना बहुत ज़्यादा कह ले कि ना अपनी शिनाख्त बनाई है पूरे वर्ल्ड में, एक पीसफुल कंट्री के हिसाब से। और उनका मतलब कल्चरली ना वो बहुत से अपने चीज़ों को कह ले कि मतलब प्रमोट कर रहे हैं, योगा हो गया वगैरह, तो इस हिसाब से कह सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच अरसलान हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सर, गुड नेम? माय नेम इज़ फुरकान। फुरकान, आज हम आपके लिए एक सवाल लेकर आए हैं और सवाल हमारा ये है कि जब इंडिया का नाम आप सुनते हैं तो आपके जहन में क्या बातें आती हैं? वालेकुम सलाम, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। लेकिन ये जो इंडिया का वर्ड है जो हम सुनते हैं, ये जिस तरह के हमारी ना माइंड सेट इस तरह का बना दिया गया है कि हम इसे लेते हैं एज अ कंपटीशन, यानी कि अपोजिट लेते हैं हमारा, जिसका एनिमी टाइप है। लेकिन इंडिया एक अच्छी, जिस तरह के हम इधर रहते हैं, इंडिया एक अच्छा कंट्री है। जिस तरह के एज अ पाकिस्तान, इंडिया का भी फूड स्ट्रीट बहुत फेमस है, पाकिस्तान की वजह भी बहुत अच्छी है इनकी। बाकी इंडिया के कल्चर की बात की जाए तो इंडिया में बेशक गुर्बत वगैरह है, लेकिन इंडिया भी एक कंट्री है, उसके भी रूल्स रेगुलेशन है, वो भी यानी कि डेवलपिंग कंट्री बन रहा है। तो लाइक पाकिस्तान, वो भी अच्छा, एक अच्छा कंट्री है।
अच्छा, यहाँ पर एक और सवाल करेंगे कि आपको क्या लगता है कि अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो आपकी तरफ से यही कहा गया कि हम लोग जब भी इंडिया का नाम सुनते हैं तो एज एन एनिमी, एज ए राइवल सुनते हैं, और हमें हमारे माइंड में यही चीज़ें आती हैं। तो आखिर इसमें कसूर किसका है? हम लोग क्यों इंडिया को अपना राइवल ही समझते हैं और अपना दुश्मन ही समझते हैं? ये हमारी पॉलिटिक्स का, ये पॉलिटिक्स के मराद के जो कि हमारा हमारा सोसाइटी पीछे चलता आ रहा है। उन्होंने हमारा माइंड सेट इस तरह सेट कर दिया कि हम इंडिया को इस तरह इस एंगल से, जब भी इंडिया का मतलब एक बच्चा भी नाम इंडिया का लेगा तो वो भी एक एनिमी के तौर पर ही लेगा। लेकिन अगर हम डेवलपिंग की बात करें, जिस तरह के अब हमारे मैचेस वगैरह होते हैं, हमारे प्लेयर बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, वो उनके साथ यानी कि स्पोर्ट्समैनशिप का रिलेशन बनाते हैं, लेकिन अच्छा रिलेशन बना रहे हैं। लेकिन वो जिस तरह के कहते हैं सुपरस्टिशन है कि यानी कि पिछली है थी ना, वो सारी अब ख़त्म हो रही हैं। अच्छा सर, आपसे आखिरी सवाल मैं करूंगी, आपको क्या लगता है कि लाइक एक तो दुश्मन तो इंडिया है, उसके अलावा आप क्या सोचते हैं अपना? ये तो मतलब सोसाइटी बिल्ड एक ओपिनियन है ना, आपका अपना पर्सनल ओपिनियन क्या है इंडिया? मैंने आपको पहले बताया कि पर्सनल ओपिनियन, इंडिया भी एक कंट्री है जिस तरह के हमारा पाकिस्तान है, इंडिया भी हक रखता है और इंडिया आप क्या जानते हैं फिर उनके बारे में, उनकी सिविलाइजेशन के बारे में, मे बी एनीथिंग? इंडिया की ज़्यादातर यानी कि फेमस अगर बात की जाए, ड्रामे वगैरह भी फेमस हैं, उनकी बॉलीवुड मूवीज़ वगैरह भी फेमस है। वो अगर इंडिया की बात की जाए आईटी में, इंडिया आईटी से हमसे बहुत आगे निकल गया है। ठीक है। अगर आज भी हम स्टूडेंट हैं, लेकिन हम ज़्यादातर बुक्स जो पढ़ते हैं फॉरेन ऑथर ज़्यादातर इंडिया की पढ़ते हैं, वो हमसे बहुत यानी कि काफ़ी ज़्यादा ना एंगल में उन्होंने हमें इस कंपटीशन में लगा के वो खुद डेवलपिंग कर रहे हैं, हमें भी करनी चाहिए। अच्छा सर, आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगी कि क्या हमें अपने रिलेशंस को इंडिया के साथ बेहतर बनाना चाहिए? जी बिल्कुल बनाना चाहिए। अगर हम जितनी हम इनकम वगैरह इस पे यानी कि आप मुकाबला करने में खर्च कर रहे हैं, अगर हम उन्हें दोनों कंट्री अपनी डेवलपिंग में खर्च कर रहे हैं तो बहुत आगे निकल सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया, फुरकान हमारे साथ थे। जी, मैं उस लोगों से की बात जाना, उनका ओपिनियन और आप तक शेयर किया। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप नादिल को दे इजाजत और देखते रहे हमारा यूट्यूब चैनल। आपसे मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।